नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अमित शाह जी ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जो बहुत वायरल हुआ था। शाह साहब कह रहे थे कि दुनिया में जो भी निर्णय होता है मोदी जी से पूछे बिना नहीं होता है। जब तक मोदी जी हां नहीं कहते हैं दुनिया में कोई निर्णय नहीं होता है, यह अमित शाह साहब ने कहा था। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्स के पहले साल के पहले हफ्ते में यही कोर्स सारे व्हाट्सएप विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। तो बताना यह चाहिए कि ट्रंप ने जो 25% से उठाकर टैरिफ 50% कर दिया है, क्या यह भी मोदी जी के कहने पर किया है? क्या मोदी जी के कहने पर ही अगर सारा काम होता है तो जाहिर है कि ट्रंप ने जो ये 50% का टैरिफ लगाया होगा, यह भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूछ के ही लगाया होगा। दरअसल ट्रंप का जो टैरिफ है उसकी एनालिसिस तो हम करेंगे, पहले भी की है। ये असल में अगर आप देखें तो बेइज्जती है नरेंद्र मोदी जी की। इससे क्या फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? पूरा गोदी मीडिया जो कल तक ट्रंप की आरती उतारता था, वो ये सिद्ध करने पर लग गया है कि इस टैरिफ से तो अमेरिका का नुकसान होगा, भारत का नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कल परसों में यह भी कहने लगे कि इस टैरिफ से तो भारत का फायदा होगा और शानदार देश बन जाएगा हमारा भारत। ये कहने लगे गोदी मीडिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाएगा टूल किट तो ये भी कहने लगेगा। भूल जाएगा यही गोदी मीडिया की कल तक ये ट्रंप की बलैया ले रहे थे। ट्रंप से मोदी के रिश्ते को ऐसे बता रहे थे जैसे जय और वीरू का रिश्ता हो, और आज ट्रंप को गालियां दे रहे हैं। आज कह रहे हैं कि टैरिफ लगाने से ट्रंप का नुकसान होगा, अमेरिका का नुकसान होगा, भारत का नुकसान नहीं होगा। तो ये गोदी मीडिया तो अगर भारत की इकॉनमी गड्ढे में चली जाए तो कहेंगे गड्ढा ही विकास है, गड्ढे में ही हमको रहना चाहिए। ये तो सरकार की दलाली जिस लेवल तक कर सकते हैं उस लेवल तक करेंगे, लेकिन ट्रंप का ये टैरिफ सबसे पहले भारत की बेइज्जती है। आप वो लिस्ट देखिए जिस लिस्ट में किस पर कितना टैरिफ लगा है, वो लिस्ट जरा उठाकर देखिए। पाकिस्तान आपको साउथ एशिया में सबसे ऊपर दिखता है, उस पर केवल 19% टैरिफ लगा है। और सबसे नीचे दो मुल्क दिखते हैं, एक ब्राजील और एक भारत, जिसके ऊपर 50% का टैरिफ लगा हुआ है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो कह दिया कि मेरा अमेरिका से बातचीत करने का कोई मन नहीं है, मैं ट्रंप से बातचीत करने नहीं जा रहा। अभी उसका दिमाग खराब है, जब उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा, जब वो वास्तव में कोई बातचीत करना चाहेगा, तभी मैं ट्रंप से बातचीत करूंगा। लूला ने बिल्कुल ट्रंप को उसी की भाषा में लगातार जवाब दिया है। लेकिन यहां हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं जो पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को मौन मोहन सिंह कहा करते थे कि वो बोलते नहीं हैं, लेकिन पहले चीन का नाम नहीं लेते थे, अब ट्रंप का नाम नहीं लेते हैं। एकदम जबान पर खामोशी छाई हुई है, ऐसा लगता है कि किसी ने जबान पर पट्टी लगा दी है। सोचना यह चाहिए कि अब क्या उनको मौनेंद्र मोदी कहा जाएगा? क्या इस बात के लिए कि ट्रंप इतनी बार कह चुका कि मैंने समझौता कराया, उसके बाद लगातार बदतमीजी कर रहा है। पहले 25% टैरिफ लगाया, उसके ऊपर 25% टैरिफ और लगा दिया, अभी कह रहा है कि देखते जाइए और टैरिफ आने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा जो फार्मा बिजनेस है उसको तो बंद कराने पर ही तुल गया है। 100% और 200% टैरिफ की बात कर रहा है, और इन सब पर नरेंद्र मोदी ने एकदम खामोशी इख्तियार की हुई है। तो क्यों ना उनको मौनेंद्र मोदी कहा जाए? अगर मनमोहन सिंह का मौन मोहन सिंह हो सकता है, प्रधानमंत्री की गरिमा का बिल्कुल ख्याल किए बिना, तो फिर नरेंद्र मोदी जी को मौनेंद्र मोदी कहना किस तरह से गलत है, आप बताइएगा। और डिटेल में जाएं उसके पहले आपको एक न्यूज दिखाते हैं। रिजर्व बैंक के जो हमारे गवर्नर हैं उनका कहना है कि रशिया से अगर तेल खरीदना कम भी हम कर देंगे तो हमारी महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बात तो वो सही कह रहे हैं। हालांकि इसके कहने का मतलब है कि रशिया से तेल खरीदना कम करने पर भारत सरकार शायद सोच रही है, अमेरिका के सामने झुकने की शायद भारत सरकार सोच रही है। लेकिन बात हमारे गवर्नर साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके सामने एक चार्ट दिखाता हूं मैं, आप देखेंगे कि रशिया से तेल खरीदने में फायदा किसका हुआ है। जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, 65% उनके पॉकेट में गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में रिलायंस की कंपनी भी शामिल है, सरकारी कंपनियों के अलावा।
सेंट्रल गवर्नमेंट को 20% का लाभ हुआ है। 20% कमाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की किटी में गई है। स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकारें हैं उनकी किटी में 15% गया है। और आपके और हमारी जेब में क्या गया है? बड़ा सा गोला, अंडा, जीरो, शून्य, जो भी आप कहना चाहें। यानी रशिया से सस्ता तेल खरीदने के बावजूद भारत के जो आम कंज्यूमर हैं, जो अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने या डीजल भराने, उनको जीरो फायदा हुआ है। 1 रुपए का फायदा आपको या हमको नहीं हुआ है। अमेरिका के जवाब में कहा गया कि भारतीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए यह सारा कुछ किया गया। बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। $65 प्रति बैरल पर रशिया से तेल खरीदा जा रहा है। और अगर कांग्रेस के जमाने की सरकार देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में उस समय बढ़कर $100 के आसपास हो गया था रेट, फिर भी हमको पेट्रोल मिल रहा था 60 रुपए और 70 रुपए में। आज वो घट के 65 बैरल पर पहुंच गया है, तो हमको पेट्रोल मिलना चाहिए था 40 या 50 रुपए प्रति लीटर। अगर रशिया से तेल खरीदने के बाद भारत के उपभोक्ता को 40-45 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलता, तब तो हम कहते कि भारत सरकार को हमारी बड़ी चिंता है, हमें सस्ता पेट्रोल मिले इसलिए रशिया से पेट्रोल खरीद रही है। लेकिन हकीकत यह है कि रशिया से जो पेट्रोल खरीदा गया है उससे हमें 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान ही हुआ है। नुकसान इस तरह से हुआ है कि लगातार पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ती चली गई है। रशियन तेल और इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम सस्ता होने के बावजूद फायदा किसका हुआ है? फायदा हुआ है अंबानी जी की, रिलायंस का। बड़े वाले जो अंबानी हैं उनकी रिफाइनरियों का फायदा हुआ है। हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं उन्होंने रशिया से तेल खरीद के, और यह तेल भारत के मार्केट में खपाने की जगह भारत के मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में जम के बेचा गया है, महंगी कीमत पर बेचा गया है और जबरदस्त प्रॉफिट कमाया गया है। सरकारी कंपनियां जो हैं उन्होंने भी जबरदस्त प्रॉफिट कमाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉकेट में पैसा गया है, स्टेट गवर्नमेंट के पॉकेट में पैसा गया है, और उससे हमको आपको कुछ नहीं मिलता। हम और आप तो टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं, टैक्स देते रहेंगे, बदले में कोई सुविधा नहीं मिलेगी और मर जाएंगे। इनकम टैक्स दीजिए, जीएसटी दीजिए, जितने तरह के टैक्स होते हैं देते चले जाइए, आपको कोई फायदा नहीं होना है। तो भारत सरकार यहां तो सीधा झूठ बोल रही है कि कोई फायदा आम जनता को पहुंचा है। सारा फायदा जो पहुंचा है वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस, ऑयल कंपनीज और सरकार को पहुंचा है। उपभोक्ताओं को तो उतना ही महंगा पेट्रोल मिल रहा है जितना मिल रहा था, बल्कि उससे ज्यादा महंगा पेट्रोल मिल रहा है। भारत में जो पेट्रोल की कंपनियां हैं और रिलायंस है, उनका सब मिलाकर जो फायदा था वो 8,242 करोड़ था। रशिया से तेल खरीदने के बाद 1 साल के अंदर बढ़ के ये 39,619 करोड़ हो गया, यानी कि 381% फायदा कमाया गया और हमारे पॉकेट में कुछ नहीं लाया गया। मैं आपको याद दिला दूं कि ईयू, जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं, उन्होंने सबसे पहले अंबानी की रिलायंस को घेरा था। उनसे सवाल पूछने शुरू किए थे कि तुम रशियन तेल क्यों खरीद रहे हो। यानी अगर किसी पर खतरा आना था तो वो खतरा आना था अंबानी, बड़े अंबानी की रिलायंस की रिफाइनरीज पर खतरा आना था। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं कर सकती। अगर बंद कर देगी तो जो हजारों करोड़ रुपए बड़े अंबानी कमा रहे हैं वो हजारों करोड़ रुपए का घाटा होना शुरू हो जाएगा। छोटे अंबानी तो वैसे ही फंसे हुए हैं, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। अदानी अपनी सबसे बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे देते हैं और अब बड़े अंबानी के ऊपर तलवार लटक गई है। आज एक खबर छपी है द प्रिंट में, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका के जो एक्स एडवाइजर थे, ट्रंप के जो एक्स इकोनॉमिक एडवाइजर थे, जो ट्रेड डील पिछली बार जब ट्रंप सत्ता में था तब कर रहे थे, उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब में यह कहा है कि भारत में उनको बताया गया कि सिर्फ 7 ऐसे पूंजीपति हैं जिनके हिसाब से देश चलता है। सिर्फ 7 पूंजीपति ऐसे हैं जिनके हिसाब से इस देश की सारी आर्थिक नीतियां बनती हैं और उन्हीं के हिसाब से यह सारा तमाशा चल रहा है। देखिए, ट्रंप जो है ना बहुत हार्ड बार्गेनर है। उसने काम किया है रियल एस्टेट का और अब तो भारत में भी
750 करोड़ रुपए कमा चुका है बिना 1 रुपया खर्च किए, सिर्फ अपनी ब्रांडिंग बेच के। जो ट्रंप टावर बन रहे हैं उनमें ट्रंप का चवन्नी नहीं लगा है, पैसा यहां का लग रहा है, खरीदने वाले यहां के हैं, सिर्फ वो अपना ब्रांड बेच रहा है और 740 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा चुका है। तो रियल एस्टेट बिजनेस वाला जो होता है ना, वो बहुत हार्ड बार्गेनर होता है। वो जमीन खरीदने वाले से लेकर जो लेबर होता है उससे, जो मकान का इनपुट होता है वो, और जब मकान बेचता है तो सेलर से जबरदस्त बार्गेनिंग करता है। और ट्रंप हार्ड बार्गेनर है, जबरदस्त बार्गेनर है। वो मोदी जी की कमजोर नस को अच्छी तरह से जानता है। वो जानता है कि मोदी जी ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते जो अंबानी अदानी के लिए नुकसानदायक हो। अगर रशियन तेल का ही मामला होता तो टर्की के ऊपर क्यों नहीं ऐसा टैरिफ लगता, चाइना के ऊपर क्यों नहीं ऐसा टैरिफ लगाता जो सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं रशिया से। भारत के ऊपर ही इतना टैरिफ लगाने, डराने धमकाने का मामला क्यों है? क्योंकि वो जानता है कि ये टैरिफ अगर लगता है और भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर देता है तो रिलायंस का और इस तरह की कंपनियों का जबरदस्त घाटा होगा जो मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोदी जी मणिपुर में 2 साल तक जलता हुआ प्रदेश बर्दाश्त कर सकते हैं, मोदी जी कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अडानी अंबानी का नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते। यह बात वो अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए एक फंदे से उसने अडानी को फंसाया हुआ है जो वहां केसेस चल रहे हैं ब्राइबरी के और धोखाधड़ी से, और दूसरा उसने फेंका हुआ है ये वाला चाल अंबानी को फंसाने के लिए। वो जानता है कि इस मामले पर आज नहीं तो कल इनको झुकना पड़ेगा, और झुक के वो आराम से दूसरे सारे फायदे ले लेगा जो वो फायदा लेना चाहता है। असल खेल ये है। आप सोचिए, अगर रशिया से उसको इतनी दुश्मनी होती तो रशिया के राष्ट्रपति से बात करने की बात वो क्यों करता? कल के अखबार उठा के देखिए, अमेरिका के सारे अखबारों में यह खबर छपी हुई है कि पुतिन से शायद अगले हफ्ते मुलाकात हो ट्रंप की। कल उसने जेलेंस्की से लंबी बात की है फोन पे, और उसके बाद बयान यह आया है कि युद्ध रुकना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह। जेलेंस्की के बाद वो बात करने वाला है पुतिन से। वो जाएगा या फिर पुतिन आएंगे या किसी थर्ड प्लेस पे पुतिन और ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होनी है। और देखिए, यूक्रेन में भी वो हार्ड बार्गेन कर रहा है। जेलेंस्की को कह रहा है कि मैं जंग रुकवा देता हूं, तुम्हारी कुर्सी बनी रहेगी, तुमको गद्दी से हटाया नहीं जाएगा। बदले में एक तो यूक्रेन के जो भी प्राकृतिक संसाधन वगैरह हैं सब पर अमेरिका का अधिकार होगा, और दूसरा जो रशिया ने तहस नहस किया है यूक्रेन को, उसकी रीबिल्डिंग का जो ठेका मिलेगा वो अमेरिका को मिलेगा, जिसमें से बड़ा ठेका ट्रंप की अपनी कंपनी को मिलेगा और बिलियंस ऑफ डॉलर उस ठेके से कमाएगा ट्रंप। तो उसको युद्ध रुकवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको धंधा बढ़ाने में अपना इंटरेस्ट है। तो आप सोचिए कि एक तरफ वो पुतिन से मिलने जा रहा है, चाइना से कह रहा है कि हम चाइना से रिश्ते अच्छे बनाएंगे, जो रशिया का सबसे करीबी है, जो रशिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, चाइना से वो रिश्ता बना रहा है, पुतिन से मिलने जा रहा है। टर्की नाटो का मेंबर है, सबसे ज्यादा पेट्रोल खरीदता है, रशिया से तेल खरीदता है, लेकिन उसको गोद में बिठाया हुआ है। यूरोपीय यूनियन जो है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस खरीद रही है रशिया से, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ किससे है? भारत से है, ब्राजील से है, इस तरह के देशों से है। 2 वजहें हैं बस इसकी। एक तो यह कि नरेंद्र मोदी को वो बेइज्जत करना चाहता है। क्यों बेइज्जत करना चाहता है यह समझना बहुत मुश्किल है। एक वजह यह हो सकती है कि जब वो कुर्सी पर नहीं था, मोदी जी गए थे अमेरिका, प्लानिंग थी ट्रंप से मिलने की, ट्रंप ने घोषणा कर दिया कि माय फ्रेंड मोदी विल मीट मी, और मोदी जी बाइडेन के डर से ट्रंप से मिलने नहीं गए। उसको झटका लगा, उसको बहुत बुरा लगा कि जो मोदी जी अहमदाबाद में माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, वो मोदी अमेरिका जाकर ट्रंप से मिले भी नहीं। उसके समझ में आ गया कि यह आदमी जो है वो व्यक्तिगत किसी का दोस्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का दोस्त है। वैसे सोचिए ना, यहां पर एक चीज याद कर लीजिए। एक पूर्व राज्यपाल की मृत्यु हुई, सत्यपाल मलिक जी की मृत्यु हुई। 2-2, 3-3 स्टेट के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। राजकीय तौर पर उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन इस सरकार ने अंतिम संस्कार राजकीय तौर पर नहीं होने दिया। यह तो इनकी दोस्ती है, यह तो इनकी दुश्मनी है। सिर्फ इसलिए कि सत्यपाल मलिक अपने आखिरी समय में बीजेपी के खिलाफ हो गए थे, उनका अंतिम संस्कार तक उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। खैर, बात हो रही थी ट्रंप की। तो मोदी जी ट्रंप के राष्ट्रपति न रहने पर अमेरिका गए थे और ट्रंप से नहीं मिले थे।
बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये गुस्सा भी ट्रंप के अंदर है, ये चिढ़ है, इसीलिए दोस्त दोस्त कहता जरूर है लेकिन दोस्त मानता नहीं है। तो पहले तो ये सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती है। एक हिंदी अखबार ने सही छापा है कि 50% टैरिफ है लेकिन 100% धोखा है। टैरिफ वैरिफ का मामला तो सुलझ जाएगा, 50% के टैरिफ पर कोई रिश्ता नहीं रहना। आप देखिएगा आने वाले टाइम में टैरिफ बढ़ेगा, फिर एक टाइम आएगा भारत कुछ मामलों में झुक जाएगा और फिर टैरिफ जो है 20-22% के आसपास सेट हो जाएगा। वो सब तो हो जाएगा, लेकिन जो बेइज्जती कर रहा है वो बेइज्जती वापस नहीं जाएगी। गोदी मीडिया लाख सिल ले, फटेका जितना भी रफू कर ले, लेकिन ये तो अब भारत ने देख लिया, भारत की जनता ने देख लिया कि जिस डोनाल्ड ट्रंप को कहते थे कि माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड, उस डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में सबसे खराब देशों की लिस्ट में आपको रख दिया जिस पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया है। एक मामला तो यह है। दूसरा मामला यह है कि वो इतना दबाव बनाना चाहता है मोदी जी पर कि मोदी जी टूट जाए। आप देखिए ना, जो मोदी जी गलवान घाटी की घटना के बाद चाइना नहीं गए थे, हालांकि चाइना से भारतीय जनता पार्टी का रिश्ता बहुत पुराना है। आप कहेंगे पार्टी की बात कैसे कर रहे हैं, तो 2009 की यह खबर देख लीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था सीपीसी से, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिलने गया था भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। अब आपको आश्चर्य हो सकता है कि एक तरफ एक्सट्रीम राइट विंग भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ एक्सट्रीम लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इन दोनों की मुलाकात क्यों हो रही थी? किसी और की मुलाकात हो जाए तो उसको चाइना परस्त, कम्युनिस्ट और क्या क्या कह दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पे, चलिए प्रधानमंत्री जाते हैं तो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 2009 में तो भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर चीन के नेताओं से मिलने नहीं गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं से मिलने गई थी। तो अगर मैं कहता हूं कि बीजेपी का चाइना से रिश्ता बहुत पुराना है तो इसमें कुछ खास गलत तो है नहीं। तो 6 साल से जो मोदी जी नहीं जा रहे थे चाइना, अब यह पक्की खबर आ गई है कि मोदी जी एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए चाइना जा रहे हैं और कोशिश यह की जा रही है कि वहां पर चाइना, रशिया और मोदी जी की मुलाकात हो जाए, पुतिन की, शी जिनपिंग की और नरेंद्र मोदी की अलग से मुलाकात, अलग से बातचीत हो जाए। कल तक बहिष्कार हो रहा था चाइना का, बायकॉट चाइना हो रहा था। आज मोदी जी चाइना जा रहे हैं तो मुझे डर है कि कहीं गोदी मीडिया चाइनीज बोलना ना शुरू कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि गोदी मीडिया के जो महान एंकर हैं, अंजना ओम कश्यप जी से लेकर बाकी सारे लोग, ये चाइनीज ड्रेस में आपको दिखाई दें एंकरिंग करते हुए। कुछ भी हो सकता है। मोदी जी ट्रंप की गोदी में बैठेंगे तो ट्रंप भगवान बन जाएगा, तो अब चाइना की गोद में जब बैठेंगे मोदी जी या चाइना जाएंगे तो गोदी मीडिया अगर चाइनीज बन जाए या चाइना भगवान बन जाए तो इसमें क्या आश्चर्य। आप याद कीजिए, अभी आपकी पाकिस्तान के साथ झड़प हुई थी और चाइना ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया था, इंटेलिजेंस अवेलेबल कराया था, हथियार अवेलेबल कराए थे और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समर्थन किया था। एससीओ की मीटिंग जो पिछली हुई थी उसमें राजनाथ सिंह गए थे, लेकिन वहां के प्रस्ताव में पहलगाम का नाम तक नहीं डलवा पाए थे, जबकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का नाम डलवा लिया था। चाइना खुल के पाकिस्तान के साथ है। वैसे तो यह भी डिप्लोमेसी मजेदार है कि आपने सबको दुश्मन बना लिया और पाकिस्तान का दोस्त ईरान भी है, अमेरिका भी है, चाइना भी है, तो उनसे आपको डिप्लोमेसी सीखनी चाहिए। हालत यह है कि आसिम मुनीर दोबारा से जा रहा है अमेरिका। एक बार जाके आराम से लंच करके आया है, उसको दोबारा बुलाया जा रहा है और आप जाते हैं तो आपको दरवाजे से कोई लेने भी नहीं आता है, एक जूनियर को भेज दिया जाता है लेने के लिए। यह तो आपने डिप्लोमेसी का हाल किया है। अब आप उसी चाइना से मिलने जा रहे हैं, उसी चाइना से दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस चाइना ने पाकिस्तान का खुला साथ दिया था जब आप लड़ने गए थे। राहुल गांधी चाइना के एजेंट हैं, फलाना चाइना के एजेंट हैं, ये सब तो चलता रहता है। अब जरा बताइए कौन चाइना का एजेंट है? सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में आप किसी जगह गए हैं तो चाइना गए हैं, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा कहीं गए हैं तो चाइना गए हैं और फिर चाइना जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? अगर चाइना दुश्मन है तो क्यों जा रहे हैं चाइना? नहीं जाना चाहिए चाइना। बढ़ेगी महंगाई, झेला जाएगा, जो परेशानी होगी भारत झेलेगा, क्यों चाइना के पास जाकर बैठ रहे हैं? लेकिन नहीं, हकीकत यही है कि चाइना, ये सब का जो इस्तेमाल किया जाता है वो विपक्षियों को बदनाम करने के लिए किया जाता है। हकीकत यह है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं चाइना के साथ दोस्ती बनाने। एक और कारण है, भारत की बारी है ब्रिक्स का अगला प्रेसिडेंट बनने की
और बिना चाइना के समर्थन के भारत ब्रिक्स का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। ब्रिक्स के अंदर भारत को अमेरिका का एजेंट कहा गया, अमेरिका का मोल कहा गया, क्योंकि आप अमेरिका के बहुत करीब थे, क्वाड के मेंबर थे। अब डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिक्स की मीटिंग में आपके अध्यक्ष बनने पर चाइना रोक लगा दे, तो चाइना को मनाने भी जा रहे हैं कि ब्रिक्स का अध्यक्ष हमें बनने दो। ये कौन सी डिप्लोमेसी है कि आप यहां जा रहे हैं, आप वहां जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, समर्थन कहीं से नहीं मिल रहा। अमेरिका टैरिफ पे टैरिफ लगा के आपको एकदम पेरिया स्टेट घोषित करने पर लगा है। चाइना पाकिस्तान के साथ लड़ाई होने पर बिना किसी शर्म के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है। मालदीव जो है वो बायकाट इंडिया के नारे पर वहां सरकार आती है और आप भाग भाग के मालदीव जाते हैं, उसको आर्थिक सहायता देते हैं। फिर ये 56 इंच बड़ी बड़ी बात, हमसे पूछे बिना कुछ होता नहीं है, ये सब कह के कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे जनता को और खास तौर पर अपने भक्तों को। और भक्तों से भी मेरा कहना है कि आंखें खोलो यार, अब तो सब सामने दिखाई दे रहा है। पीछे पीठ के जो चल रहा होता है उस पर कोई बेवकूफ बनाए समझ में आता है। आंख के सामने जो खेल चल रहा है उस पर भी बेवकूफ बनोगे तो फिर इंसान कहलाने के लायक नहीं रह जाओगे। खैर, फिलहाल तो हालत यह है कि टैरिफ इतना बढ़ा दिया गया है कि भारतीय सामानों का अमेरिका में बिकना लगातार मुश्किल हो जाएगा। एक चीज ये दिखाई दे रही है कि अमेरिका के कंज्यूमर के लिए वो महंगा हो जाएगा, लेकिन दूसरी चीज आप नहीं देख पा रहे हैं कि आज नहीं कल उसका अल्टरनेटिव मार्केट में आ जाएगा। मार्केट कभी खाली नहीं रहता है। ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि आप अमेरिका के मार्केट से बाहर हो जाएंगे। आप जब अमेरिका के मार्केट से बाहर हो जाएंगे तो यहां की जो इंडस्ट्रीज अमेरिका में सामान बेचती हैं उनको अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा तो जाहिर तौर पे कर्मचारियों को बाहर निकाला जाएगा, यानी अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा और इसका इफेक्ट लगातार लगातार आगे बढ़ता जाएगा, जिससे देश के अंदर महंगाई भी बढ़ने वाली है और देश के अंदर बेरोजगारी लगातार बढ़ेगी। एक ऐसे चक्र में ले जाकर देश को फंसा दिया है नरेंद्र मोदी ने। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि इधर उधर करके समझौता कर लिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि झूठ के इस माहौल में हम लगातार सच कहने की, लगातार तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, 3 रुपए रोज से भी कम की। आप हमारी सीधी मदद कर सकते हैं, आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमने सारी डिटेल दी हुई है। जुड़िए, ताकत बनिए और हमें वो हिम्मत दीजिए कि हम लगातार सच कह सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।